नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। बच्चों, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आकाशदीप कहानी का कथानक या मूल संवेदना, कहानी के पात्र, प्रसाद की संवाद योजना, भाषा शैली, देशकाल वातावरण का चित्रण तथा प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य, इन सभी के आधार पर कहानी की समीक्षा हमने पिछले वीडियो में समझी। परीक्षा में इस कहानी से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि उन सभी का जवाब इन वीडियो के द्वारा हम आसानी से दे सकते हैं। बच्चों, इस कहानी में मुख्य पात्र चंपा की अवतारणा करके प्रसाद ने हमारे समक्ष एक मानवता का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम और मानव प्रेम को व्यक्तिक प्रेम से सर्वोपरि दिखाकर जिस आदर्शवाद की प्रतिष्ठा इस कहानी में प्रसाद जी ने की है, उससे नायिका चंपा का चरित्र उभर कर हमारे सामने आता है। चंपा की चारित्रिक विशेषताओं पर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह कहानी नायिका प्रधान कहानी भी कही जा सकती है। चंपा अपने वीर बलिदानी पिता की वह संतान है जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने व्यक्तिक प्रेम को भी न्यौछावर कर देती है और उससे भी आगे बढ़कर वो अपने प्रेम को भी दरकिनार कर मानव प्रेम को चुनती है और देश प्रेम और मानवता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन लगा देती है। इस कहानी में चंपा की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन पर हम बात करेंगे। चंपा निडर है, स्वाभिमानी है और साहसी है। उसकी निडरता का पता तब चलता है जब मणिभद्र उसके समक्ष घृणित प्रस्ताव रखता है और वह उसके आश्रय में रहते हुए भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। उसके स्वाभिमानी होने का प्रमाण उसके बंदी बनाए जाने पर मिलता है। उसे बंदी होना स्वीकार है, लेकिन घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं। उसके साहस का परिचय अनजाने द्वीप पर सबसे पहले उतरने पर मिलता है। चंपा सुंदर बालिका है, वह सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यह उसके अतीव सौंदर्य का ही प्रभाव था कि बुद्धगुप्त, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने प्रणय निवेदन करता छल छलाई आंखों से बैठा था। चंपा एक आदर्श प्रेमिका के रूप में भी इस कहानी में हमें दिखाई देती है। चंपा के हृदय में प्रेम का अथाह सागर हिलोरे लेता है, परंतु वह इसे प्रेम सागर की लहरों को नियंत्रण में रखना जानती है। बुद्धगुप्त जब भी उसके पास जाता है, वह उस पर न्यौछावर हो जाती है। उसके प्रेम का वर्णन स्वयं कहानीकार प्रसाद ने इन शब्दों में किया है। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। चंपा एक आदर्श पुत्री है जो अपने माता पिता की आदर्श संतान है। उसे अपनी माता के द्वारा पिता के पथ प्रदर्शन के प्रतीक रूप में आकाशदीप जलाना सदैव याद रहता है। उसके पिता की मृत्यु का कारण एक जलदस्यु था, यह वह कभी नहीं भूल पाती। वह बुद्धगुप्त से कहती है कि ये आकाशदीप मेरी माँ की पुण्य स्मृति है।
वह बुद्धगुप्त को जलदस्यु से संबोधित कर अपने सामने से हट जाने के लिए भी कहती है। चंपा का पूरा चरित्र अंतर्द्वंद की भावना से भरा हुआ इस कहानी में हमें दिखाई देता है। द्वीपवासियों के प्रति उसका प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम का सहज अंतर्द्वंद उसको संपूर्ण कहानी में घेरे रहता है। एक और वह कर्तव्य निर्वाह के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर देती है। उसको अंतर्द्वंद इन शब्दों में उसका अंतर्द्वंद इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंपा के चरित्र का गौरवपूर्ण और सजीव चित्रण करते हुए प्रसाद जी ने उसको द्वीपवासियों के प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद में घिरा दिखाया है। व्यक्तिगत प्रेम के उत्सर्ग को चित्रित कर चंपा के चरित्र को एक गरिमामय अभिव्यक्ति प्रसाद ने इस कहानी में प्रदान की है। चंपा का एक और गुण है जो हमें दिखाई देता है, वो है धैर्यशाली। चंपा के जीवन में अनेक बाह्य और आंतरिक संघर्ष आते हैं, परंतु वह विचलित नहीं होती, धैर्यपूर्वक उनका सामना करती है। वह अनाथ है, माता की मृत्यु के बाद पिता के साथ जलपोत पर रहती है। पिता की मृत्यु के बाद बंदिनी हो जाती है। इसके बाद भी वह मुक्ति के लिए संघर्ष करती है, पर अपना धैर्य नहीं छोड़ती। इन सभी विशेषताओं को देखने के बाद निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चंपा का चरित्र आकाशदीप कहानी का प्राण है। वह एक आदर्श नायिका है, एक आदर्श प्रेमिका है, साथ ही प्रसाद जी के अन्य नारी पात्रों के समान वंदनीय है। स्वयं प्रसाद जी लिखते हैं, चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन तक द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से चंपा इस कहानी की मुख्य पात्र के रूप में हमारे समक्ष आती है, जो एक आदर्श की स्थापना भी करती है। एक प्रश्न और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, और वो है आकाशदीप कहानी का शीर्षक। आकाशदीप कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आकाशदीप कहानी पर जब हम विचार करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आकाशदीप कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है, सरल है और कौतूहलवर्धक है। आकाशदीप शब्द में ही कहानी का कथानक समाया हुआ है। यह वस्तु व्यंजक होने के साथ साथ सांकेतिक भी है। इसका सीधा संबंध कहानी की मूल चेतना से है और इसमें कहानी का केंद्र बिंदु स्वयं सिमट आया है। कहानी की सभी मूल घटनाओं का केंद्र चंपा द्वारा प्रज्वलित आकाशदीप ही है। कथा के अनेक वैशिष्ट्यों को अपने में समाविष्ट करने के कारण शीर्षक सर्वथा उपयुक्त और समीचीन प्रतीत होता है। धन्यवाद।